सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग Vivo X100 और X100 Pro को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर लोग क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत ना। तो चलिए बॉक्स को ओपन करें। इस ब्लैक कलर का बॉक्स है, ऊपर X100 Pro का लोगो बना हुआ है। बॉक्स को ओपन करते ही आप लोग को फ़ोन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ सिम कार्ड टूल देखने को मिलेगा। एक सिलिकॉन केस ब्लैक कलर का आप लोग देख सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का देखने को मिलने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन और एक 120 वाट का एक चार्जर देखने को मिलने वाला है। उनका कलर देख सकते हैं, ग्लोसी फिनिश के साथ एकदम अच्छा लगता है। X100 और X100 Pro दोनों ही एक जैसा ही देखने को मिलेगा। कैमरा सेक्शन के बारे में बात करें तो 50 मेगापिक्सल आप लोग को IMX 920 का कैमरा देखने को मिलेगा। दोनों में 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस देखने को मिलने वाला है X100 Pro में। और X100 में आप लोगों को 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 64 मेगापिक्सल 3x कैमरा देखने को मिलने वाला है। दोनों में सेम ही देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा थोड़ा सा आप लोग को X100 Pro में अच्छा देखने को मिलेगा। लोग देख सकते हैं दोनों का लुक एकदम एक जैसा ही है। आगे की तरफ आप लोग को 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा का फ़ोटो। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और स्पोर्ट्स बटन के बारे में बात करनी है तो सिम कार्ड ट्रे, एक माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर के देखने को मिलने वाला है। इस फोन की राइट हैंड साइड में हम लोग को वॉल्यूम और करंट पावर नाम बटन देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ लोग आयर ब्लास्टर एंड नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन देखने को मिलने वाला है। और गाइस दोनों ही फ़ोन लाइट वेट है और दोनों फ़ोन में मेटल ग्रे डिज़ाइन देखने को मिलेगी। वेट की बारे में बात करें तो X100 Pro का 225 ग्राम और X100 का 206 ग्राम देखने को मिलेगी। डिस्प्ले दोनों का सेम है, 6.78 इंच का 1.5 के LTP एमुलेट डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स का आप लोग को पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। और 3000 निट्स तक आप लोग ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं। अंडर कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बेजल्स भी पतले देखने को मिलेगी। 500 कैमरा बटन के साथ कर्व डिस्प्ले आता है। 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग देखने को मिलेगी। अगर 3 साल का मेजर अपडेट और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाला है। FontOS 14 और Android 14 इनबॉक्स देखने को मिलेगी। और इस बिग डिस्प्ले तो वीडियो वगैरह देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। FontOS 14 का सभी फीचर्स देखने को मिलने वाला है। AOD वगैरह सभी फीचर्स है। अगर आपको FontOS 14 का सभी फीचर्स के बारे में जानना है तो आप लोग को मेरा जो ये वाला वीडियो है वो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं हम लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप तो 16 GB तक आप लोग रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं इस फ़ोन में। कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है इस फ़ोन में हम लोगों को। तो इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोनों में MediaTek Dimensity 9300 का प्रोसेसर देखने को मिलेगी। एंड्रॉइड OS में इसको 21 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। 5700 mAh की बैटरी है। 100 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगी। 15 वाट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगी। IP68 प्रोटेक्शन के साथ हम लोग को ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है। 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी दोनों फ़ोन में। तो इस VT चिप के साथ आता है। BGMI COD वगैरह आप लोग 60 FPS पर खेल पाओगे। अल्ट्रा प्लस HD क्वालिटी में गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। गेमिंग मोड एक्टिव करके आप लोग वॉइस चेंज वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। तो बस एकदम स्मूथ गेम प्ले कर पाओगे इस फ़ोन में। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जायरोस्कोप वगैरह से भी सपोर्ट करता है इस फ़ोन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस वाइड और L1 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलेगी, जिससे आप लोग नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर आप लोग HDR कंटेंट बिल्कुल ही आराम से देख पाओगे। और इस फोन में हम लोग को स्टेरियो स्पीकर देखने को मिलने वाला है, तो ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 5G का सभी बैंड सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 5.4 और NFC वगैरह सभी आप लोग को देखने को मिलने वाला है इस फ़ोन में। तो इस गेमिंग और अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो खींचने के लिए आप लोग इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। हम लोग को ये फ़ोन कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।